बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजी लर्नर पॉइंट्स। आज के इस वीडियो में हम CS301 जिसका नाम डाटा स्ट्रक्चर है और मास्टर स्प्रिंग 2020 की असाइनमेंट है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके टोटल मार्क्स 20 हैं और इसकी जो लास्ट सबमिशन डेट है वो 7 अगस्त 2020 है। तो चलें अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। प्रॉब्लम को सेव करने के लिए मैं इंस्ट्रक्शन को रीड आउट नहीं कर रहा, आप उसको खुद रीड आउट कर लीजिएगा। हीप इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री दैट कन्फर्म्स टू द हीप ऑर्डर। यानी कि हीप जो है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री है जो कि हीप के ऑर्डर को कंफर्म करता है। द हीप ऑर्डर इज अ प्रॉपर्टी दैट स्टेज दैट इन अ मिन हीप फॉर एवरी नोड एक्स। यानी कि हीप ऑर्डर एक खासियत है या खसूसियत है या प्रॉपर्टी जो कि बयान करती है किसमें। अब हीप की एक टाइप है मिन हीप, उसमें जो कोई हर एक जो नोड होता है द की इन द पेरेंट इज स्मॉलर देन और इक्वल टू द की इन द एक्स एंड इन मैक्स हीप और हीप फॉर एवरी नोड एक्स द की इन द पेरेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द की इन एक्स। तो जो पेरेंट का की होता है वो एक्स के जो की होते हैं उनसे छोटा होता है या उसके बराबर होता है, जबकि जो दूसरी टाइप है जिसको हम मैक्स हीप कहते हैं उसमें जो हर नोड एक्स के लिए जो पेरेंट की होता है वो एक्स की जो की होती है उसके इक्वल या ग्रेटर होती है। तो ये दो हमारे पास टाइप्स हैं हीप ऑर्डर की, मिन हीप ऑर्डर और मैक्स हीप ऑर्डर। गिवन बिलो इज एन अरे रिप्रेजेंटिंग कंप्लीट बाइनरी ट्री। कह रहे हैं जो एक अरे है ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करती है। ये जो आपको एक डाटा दिया गया है, अरे इंडेक्स आपके पास है और दूसरा डाटा है। अरे इंडेक्स से मुराद यानी उसकी जो पोजीशन है जहाँ जहाँ उसके डाटा की वैल्यू पड़ी हुई है। अब हमारे पास क्या है, नोट द डाटा एलिमेंट इन अरे हैव बीन स्टोर्ड। ये जो एलिमेंट्स हैं अरे के वो ऑलरेडी स्टोर्ड हो चुके हैं अरे में डाटा के, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडेक्स 1, जो कि जीरो की बजाय जो इंडेक्स 1 है यानी जिसकी पोजीशन 1 है वहां से स्टार्ट हो रहा है डाटा। तो चलें अपने क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और न सिर्फ बेल आइकन के बटन को हिट करें बल्कि ऑल के ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लें ताकि आप मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन ऑन टाइम रिसीव कर सकें। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने अपने एडोब इलस्ट्रेटर का हेल्प लिया। आप इसको वर्ड में भी ले सकते हैं और मैं उसको आपको अपने एडोब इलस्ट्रेटर पर लेके जाता हूँ। मजीद मैं आपको ये बताता हूँ, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये मैंने पहले ही बना लिया है। ये सर्कल है, ये लाइन है, इसको मैंने एज पर जो है इंडेक्स में जो डाटा है वो मैंने यहाँ सेपरेट सेपरेट करके लिख लिया, वो मैं अभी आपको डिटेल बताता हूँ। तो ये जो मुझे एक ट्री के बारे में पता चला है इस शेप का, ये मुझे कहाँ से पता चला है, ये आपका लेक्चर नंबर 9 है, उससे जाके मुझे इससे मालूमात मिली है। इसके अलावा आपका ट्री दूसरी तरीके से भी बन सकता है, हॉरिजॉन्टल मूव करते हुए लेफ्ट टू राइट भी आप बना सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ क्या किया उसके बारे में मालूमात ले ली जो हमें डाटा दिया गया है। तो उस डाटा के मुताबिक मैं इसकी वैल्यूज को इंसर्ट करूंगा। फिर इंसर्ट करने के बाद मैं इसको एनालाइज करूंगा, फिर मैं हीप ऑर्डर की जो प्रॉपर्टी या टाइप है उसको आइडेंटिफाई करके उसको लिखूंगा। तो ये जो आपको 1 2 3 4 5 6 ये जो अप टू मैंने 12 तक लिखे हुए हैं, तो ये एज पर मैंने यहाँ 12 लिखे हैं। तो ये सारी जो मेरी पोजीशन है ये अरे इंडेक्स को शो कर रही है, यानी ये पोजीशन है जो मैंने डाटा एलिमेंट को यहाँ प्लेस करना है एज पर अरे इंडेक्स या अरे पोजीशन। तो हमारे पास 1 पे कौन सा है, पहला 2 है, तो मैं यहाँ से 2 लिखूँ उठाऊंगा और उसको मैं सर्कल में रख दूंगा। इसी तरह मैंने पास 2 3 4 पोजीशन पे 3 4 6 है, तो मैं यहाँ से 3 उठाऊंगा, 4 उठाऊंगा और 4 पोजीशन में मेरे पास क्या है 6 है। फिर मेरे पास फिफ्थ पोजीशन पे 16 19 24 16 19
24। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, 10 पोजीशन पे 20, 11 पोजीशन पे 23, 12 पोजीशन पे 30। तो मैं यहाँ से क्या उठाऊंगा, और 8 भी है हमारे पास। तो 8 पोजीशन पे हमारे पास 8 आ रही है। उसके बाद 9 पोजीशन पे हमारे पास 11 आ रहा है, और 10 पे 20, 11 पे 23, और 30। तो ये इस तरह हमारा बाइनरी ट्री कंप्लीट हो गया एज पर गिवन डाटा। तो अब आप देखें हमारे पास जो डेफिनेशन हीप ऑर्डर की दी गई थी उसकी दो टाइप्स हैं, यानी मिन हीप ऑर्डर और मैक्सिमम मैक्स हीप ऑर्डर। तो अब हम मिन हीप ऑर्डर की जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, उसकी प्रॉपर्टी की है, जो हमें डेफिनेशन दी गई है, उसको हम देखते हैं। उसमें कह रहे हैं एवरी नोड जो एक्स होता है, ये सारे हमारे पास नोड हैं। तो उसमें जो की पेरेंट ये वाले नोड, सर्कल वाले नोड है, ठीक है, जो आपके पास पहला ये इसका पेरेंट है, तो ये 3 4 या 2 3 जो है उसमें जो वैल्यू है, ये 3 4 ये उसके चिल्ड्रन है। तो नीचे है तो ये पेरेंट बन जाएगा, तो ये 4 5 उसके चिल्ड्रन बन जाएंगे। इसी तरह 3 पेरेंट बन जाएगा, 6 7 उसके चिल्ड्रन बन जाएंगे। तो ये हमारे पास टोटल कितने हो गए, इस वक्त हमारे पास 12 नोड है। तो फिर हम क्या देखते हैं कि हर नोड की जो हमारे पास की पेरेंट की वैल्यू है, यानी 2 या 3 या 4, यहाँ 6 यहाँ पेरेंट है, तो ये 8 11 है, तो यहाँ क्या कह सकते हैं 9 6 हमारे पास नोड है, उसकी पेरेंट जो कि पेरेंट वैल्यू है वो 19 है। तो इसका एक लेफ्ट हैंड जो साइड है उसका चाइल्ड है, और राइट वाला चाइल्ड नहीं है। तो हम देखेंगे कि उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो उसकी की पेरेंट की जो वैल्यूज़ हैं वो उसके जो दूसरे चिल्ड्रन नोड की जो वैल्यूज़ हैं, की वैल्यूज़ हैं, उससे कम होनी चाहिए और या इक्वल होनी चाहिए। तो अब यहाँ देखें कि हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही है, यहाँ 2 ये पेरेंट हमारे पास है वैल्यू, और इसकी जो चिल्ड्रन नोड्स हैं 2 और 3, और उसकी जो वैल्यूज हैं 3 4 ये उनसे छोटी है। इस तरह हम एक और उठा लेते हैं, हम ये देख लेते हैं जो हमारे पास नोड 5 है, और इसका जो की पेरेंट की वैल्यू जो है वो 16 है। तो इसके जो चिल्ड्रन है वो क्या है हमारे पास 20 और 23। तो दोनों चिल्ड्रन की जो वैल्यूज है वो उसकी की पेरेंट की वैल्यू 16 से ज़्यादा है, यानी जो पेरेंट की है वो चिल्ड्रन की वैल्यू से कम है। तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ये मीन हिप ऑर्डर को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये कौन सा बाइनरी स्ट्रक्चर होगा, मीन हिप ऑर्डर का बाइनरी स्ट्रक्चर होगा। तो हमारे पास ये जो हमारा पहला पार्ट है उसका सोल्यूशन हल हो गया है। तो अब हम दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं, हम देखते हैं कि हमने उसमें क्या सॉल्व करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 पे हैं। चलिए देखते हैं उसमें हमने कौन सी टास्क परफॉर्म करनी है। लेट्स सपोज वी इंसर्ट अ न्यू वैल्यू एट एन अरे इंडेक्स 13। ये हमारे पास अरे इंडेक्स यानी उसकी जो पोजीशन 13 है उस पर हमने कौन सी वैल्यू इंसर्ट की है 1। देन ड्रा हीप ट्री आफ्टर इंसर्टिंग अ न्यू नोड। इस नोड को ड्रा करने के बाद हमने एक नया ट्री जो बाइनरी ट्री है वो उसको ड्रा करना है। ऑल्सो शो द चेंजेस डन इन अरे, और जो इस अरे में चेंजेस आएंगी उसको भी हमने शो करना है। तो चलो अपने सोल्यूशन फाइल की तरफ जाते हैं और आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ये हमारी सोल्यूशन फाइल है। तो हमारा ये दूसरा पार्ट है जिसमें मैं वो जो हमें डाटा दिया गया था, जो नई नोट ऐड की गई 13 अरे इंडेक्स में, उसकी जो की वैल्यू थी 1 थी, वो वाला डाटा हमने यहाँ लिखा। उसके बाद हमने रिकंस्ट्रक्ट किया अपने बाइनरी ट्री को बाई इंसर्टिंग द न्यू नोड एट अरे इंडेक्स नंबर 13 विच हैज़ की वैल्यू 1। तो वो देखें हमारे पास जो पहली क्या कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन ट्री है, यानी जो पहली टास्क है पार्ट बी की, वो हमने कंप्लीट की। तो अब यहाँ देखें हमारे पास 13 जो हमारे पास अरे इंडेक्स था उस पर जो हमने की
इंसर्ट की वो 1 थी। ये उसके हमारे पास न्यू रिकंस्ट्रक्टेड बाइनरी ट्री है हीप ऑर्डर की। लेकिन इसमें आप देखें ये डालने के साथ हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हुआ, जो हमारा पहला मीन हीप ऑर्डर बाइनरी ट्री था, उस इस एडिशन के साथ या इंसर्शन के साथ नोड के साथ उसकी वो जो स्टेटस था मीन हीप ऑर्डर का वो डिस्टॉर्ट हो गया, क्योंकि ये उसकी जो प्री रेक्विजिट यानी जो उसकी क्वालिफिकेशन थी उसको नहीं पूरा कर रहा, उसकी जो रिक्वायरमेंट थी उसको नहीं पूरा कर रहा, क्वालिफाई नहीं कर रहा। वो क्या था कि एवरी नोड जो है उसका जो की पेरेंट है वो स्मॉलर और इक्वल टू द रिस्पेक्टिव जो उसके चाइल्ड नोड होंगे उसकी की वैल्यूज के साथ होना चाहिए। तब यहाँ देखें क्या हो गया कि हमारे पास जो नोड 6 है उसकी जो की पेरेंट है उसकी जो वैल्यू है 19 है, इट बिकम्स ग्रेटर देन इसकी जो राइट साइड पे चाइल्ड वैल्यू नोड है 1 उससे बढ़ गई, तो ये इसको इसने डिस्टॉर्ट कर दिया उसकी मिन हीप ऑर्डर स्टेटस को। तो अब हमने इसको दुरुस्त करना है, यानी इसकी स्वैपिंग करनी है बिटवीन द नोड्स टू मेक इट एज पर मिन हीप ऑर्डर स्टेटस। तो हमने पहले क्या करेंगे, हम स्वैपिंग करेंगे। तो पहले स्वैपिंग हम यहाँ मैंने लिखा स्वैपिंग, इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ। तो अब स्वैपिंग में मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि डाटा में भी मैं आपको दिखाता हूँ और ग्राफ में भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने क्या किया कि 6 जो हमारे पास नोड थी उसको मैंने स्वैप कर दिया 13 के साथ, जो हमारे न्यू असर्शन नोड थे उसके साथ मैंने स्वैप किया। तो आप देखें क्या हो गया कि वो 6 नोड जो पोजीशन थी, जो नोड आ गया वो 1 है और 13 पोजीशन पे जो नोड थे वो 19 है। तो डाटा में भी क्या असर हुआ आप देखें, अरे इंडेक्स में 13 पे 19 की वैल्यू आ गई और 6 अरे में आपके पास 1 की वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास एक नया ग्राफ बना, स्वैप 1 हो गया। लेकिन स्टिल अगर हम ऊपर अब ये चाइल्ड बन गया ऊपर वाली नोड का, जिसकी की पेरेंट वैल्यू जो है वो 4 है। तो अब अगेन क्या हो गया, ये इसने स्टिल ये डिस्टॉर्ट कर रहा है हीप ऑर्डर जो मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम मिनी है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो हमने इसको भी करेक्ट करना है किस तरह के 4 इज ग्रेटर देन 1 पर एज पर द कंडीशन ऑफ मिन हीप ऑर्डर इट मस्ट बी इक्वल और लेस देन जो इसकी चाइल्ड है नोड है लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, दोनों पे कम होना चाहिए। तो राइट साइड वाली नोड पे 24 है, इट इज ओके, इट इज ग्रेटर देन 4, बट लेफ्ट साइड नोड वैल्यू और की इज लेस देन 4, जो कि इसको क्वालिफाई नहीं कर रही जो उसकी रिक्वायरमेंट है, तो इसे डिस्टॉर्ट कर रहा है। तो अगेन हम स्वैप करेंगे 6 नोड और 3 नोड के दरमियान। तो वो स्वैपिंग के नतीजे में हमारे पास ग्राफ की शक्ल क्या आएगी और डाटा क्या बनेगा, ऐसा बनेगा। तो अब देखें हमारे पास जैसे हमने स्वैप किया तो 6 अरे में हमारे पास वैल्यूज क्या आ गई, 4 आ गई। ये 6 मैंने यहाँ लिखा और उसकी 4 डाल दी, और अरे नंबर 3 में या नोड नंबर 3 में जो हमारे पास अब वैल्यू थी वो अब 1 होगी, जो कि पहले 4 थी। तो ये हमारे पास चेंजिंग हमने की है स्वैपिंग के थ्रू। उसके बाद हमने दोबारा हमने देखना है कि ये अब ये जो हमारे पास जो पेरेंट था अब बिकम द चाइल्ड ऑफ, हमारे पास अरे जो 1 थी उसका चाइल्ड बन गया है। अब इस पेरेंट के 2 चाइल्ड हैं जो अरे 2 और 3 पे हैं। अब हम दोबारा देखते हैं कि आया कि जो वैल्यूज हैं पेरेंट की और उसकी रिस्पेक्टिव जो कि चाइल्ड की वैल्यूज हैं वो मिन हीप ऑर्डर की रिक्वायरमेंट्स को क्वालिफाई करती हैं कि नहीं करती। लेफ्ट वाली ग्रेटर है लेकिन राइट वाली क्या है, अगेन लेस है। तो हम एक थर्ड स्वैप करेंगे और थर्ड स्वैप में हम क्या करेंगे, रे 1 और रे 3 को हम इंटरचेंज करेंगे ताकि हमारे पास मिन हीप ऑर्डर के मुताबिक ग्राफ बन सके। तो आप देखिए हमने क्या किया कि हमने जो 3 पे था उसको 2 ले आए और 1 पे हम जाके 1 ले आए। ग्राफ में भी देखिए हमने ये स्वैप किया था। तो अब 1 अरे पे जो हमारा न्यू अनसर्टेड नोड था वो आ गया, और जो अरे 3 थी उस पर हमारे पास जो प्रीवियस पेरेंट था अब वो चाइल्ड बन गया है। तो आप देखें ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है अब मिन हीप ऑर्डर की जो रिक्वायरमेंट है उसको क्वालिफाई करे, यानी कि पेरेंट की जो होगी उसकी वैल्यू जो उसके रिस्पेक्टिव लेफ्ट राइट की जो चाइल्ड नोड्स होंगी उनकी की वैल्यू से या तो कम होगी या ज़्यादा होगी।
तो आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखें 1 3 4 लेस देन 3 2, फिर आपके पास नो 2 पे आ जाए जो आपके पेरेंट बन चुका है। इसके 6 और 16 ग्रेटर देन 3, 3 पे आ जाए 4 और 24 इज ग्रेटर देन 2, फिर अब 4 पे आ जाए 8 एंड 11 ग्रेटर देन 6, 20 एंड 23 ग्रेटर देन 16, 30 एंड 19 ग्रेटर देन 4। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन या असाइनमेंट कंप्लीट होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस सोल्यूशन फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोगों से गुजारिश है कि बड़ी मेहनत के साथ हम ये वीडियो बनाते हैं, काइंडली एक तो पूरी वीडियो देखा करें। जब तक आप अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे पूरी वीडियो देखने में, आपकी लर्निंग कंप्लीट नहीं होगी। कुछ चीज़ें हम आपको ऑरली या वर्बली बता रहे होते हैं एट द टाइम ऑफ एक्सप्लेनिंग, और कुछ चीज़ें हमने लिखी होती हैं ताकि हम टाइम को सेव कर सकें। तो काइंडली पूरी वीडियो देखा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।